सेक्शन 173 में हमने 5 सब सेक्शंस को पढ़ा। सेक्शन 173 सब सेक्शन 1 ने कहा कंपनी की फर्स्ट बोर्ड मीटिंग इन कॉरपोरेशन के 30 डेज के अंदर हो जानी चाहिए। देयर आफ्टर सब्सिक्वेंट बोर्ड मीटिंग्स के बारे में कहा गया कंपनी में एक ईयर में कम से कम 4 मीटिंग्स होनी चाहिए एंड गैप बिटवीन 2 consecutive meetings 120 डेज से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। Thereafter फिर इसमें एक और प्रोविजन आया जो एग्जम्पशन नोटिफिकेशन के थ्रू था कि सेक्शन 8 कंपनी में इट विल बी कंसीडर्ड एज ए सफिशिएंट कंप्लायंस यदि एक बोर्ड मीटिंग हो जाती है इन each half of a calendar year. In each half of a calendar year. 173.1 के साथ ही मैंने आपको 173.5 भी कवर अप कराया था। 173.5 में बताया गया था इन केस ऑफ 1 पर्सन कंपनी, स्मॉल कंपनी, dormant company and private company which is a startup, जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है? 1 बोर्ड मीटिंग इन ईच हाफ ऑफ अ कैलेंडर ईयर। लेकिन साथ में एक रिक्वायरमेंट और बताई गई थी जो गैप है बिटवीन 2 consecutive मीटिंग्स, जो गैप है इन बिटवीन 2 consecutive मीटिंग वो कम से कम कितने दिन का होना चाहिए? 90 डेज का। यहां पर मिनिमम गैप दिया हुआ है और यहां पर मैक्सिमम गैप दिया गया था। एग्जाम्पल्स इसके हमने बहुत सारे डिस्कस किए जिसमें आप एक कैलेंडर ईयर की लास्ट मीटिंग और दूसरे कैलेंडर ईयर की फर्स्ट मीटिंग उसका खास तौर से ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 173 सबसेक्शन 2 इसने हमें प्रोविजन दिया कि एक डायरेक्टर कैसे पार्टिसिपेट कर सकता है इन द बोर्ड मीटिंग। डायरेक्टर्स की पार्टिसिपेशन इन द बोर्ड मीटिंग फिजिकल प्रेजेंस से भी हो सकती है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू भी हो सकती है और अदर ऑडियो विजुअल मीन्स से भी हो सकती है। अदर ऑडियो विजुअल मीन्स के डिटेल्ड प्रोविजंस कहां पर बताए गए हैं? रूल नंबर 3 में बताए गए हैं। फिर इसके अंदर 2 प्रोवाइजो आ गए, फर्स्ट प्रोवाइजो, सेकंड प्रोवाइजो। इसने कहा सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो कुछ मैटर स्पेसिफाई कर सकती है जिनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू डिसाइड नहीं किया जाएगा। रूल नंबर 4 में वो मैटर्स आ गए। सेकंड प्रोवाइजो में कह दिया गया कि यदि क्योरम फिजिकल प्रेजेंस से पूरा हो जाता है तो वो मैटर्स जो फर्स्ट प्रोवाइजो में बताए गए हैं उन मैटर्स में रिमेनिंग डायरेक्टर्स ये पार्टिसिपेट कर सकते हैं थ्रू द वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ये बात हुई। रूल नंबर 4 में कितने मैटर थे? 5, 1, 2, 3, 4, 5। अप्रूवल ऑफ एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अप्रूवल ऑफ बोर्ड रिपोर्ट, अप्रूवल ऑफ प्रोस्पेक्टस, अप्रूवल ऑफ एमलगमेशन, मर्जर, डीमर्जर, एक्विजिशन, टेक ओवर एंड 5वां मैटर वो था
ऑडिट कमेटी की मीटिंग्स में कंसीडरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। ये रूल 4 के मैटर्स को हम ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। रूल नंबर 3 जिसमें पूरा मैकेनिज्म था, जिसमें बताया गया था कि कंपनी के ऊपर ऑब्लिगेशन है, कंपनी को मैंडेटरली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ऑडियो विजुअल फैसिलिटीज के इक्विपमेंट्स को अवेलेबल कराना है, इंश्योर करना है कि स्मूथ कंडक्ट हो जाए मीटिंग्स का। चेयरपर्सन एंड कंपनी सेक्रेटरी की जिम्मेदारी थी, क्या क्या जिम्मेदारियां थी, उनको सिक्योरिटी का ध्यान रखना है, उनको अवेलेबिलिटी करानी है इन इक्विपमेंट्स की, उनको रिकॉर्डिंग करवानी है, इनकी स्टोरेज करानी है, इंश्योर करना है अटेंडेंस अप्रोप्रिएट पर्संस की हो। एंड इसके अलावा यदि एक पर्सन डिफरेंट एबिलिटी का है तो वो अपनी रिक्वेस्ट कर सकता है कंपनी को कि मुझे मेरे साथ एक और पर्सन को अलाउ कर दिया जाए। देयर आफ्टर डायरेक्टर्स के रिलेशन में कुछ बातें कही गई थी कि डायरेक्टर आपके पास ऑप्शन है और कंपनी ये ऑप्शन आपको देगी, जब नोटिस भेजेगी तो नोटिस के अंदर लिखा जाएगा डायरेक्टर आपके पास ऑप्शन है, आप चाहें तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या ऑडियो विजुअल मींस के थ्रू मीटिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एंड डायरेक्टर को यदि मीटिंग में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू पार्टिसिपेट करना चाहेगा तो वो कंपनी को सफिशिएंटली प्रायर इंटीमेशन देगा सो दैट कंपनी एक प्रॉपर अरेंजमेंट कर सके इन चीजों के। इन एडिशन डायरेक्टर चाहे तो कैलेंडर ईयर की बिगिनिंग में ही कंपनी को इंटीमेशन दे सकता है कि आई विल अटेंड द मीटिंग थ्रू द वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और द ऑडियो विजुअल मींस। एंड इन दैट केस यदि लेटर ऑन स्टेज पर वो चाहता है कि मैं फिजिकल अटेंड करूं तो वो कंपनी को एक सफिशिएंट नोटिस देगा कि मैं इस पर्टिकुलर मीटिंग को फिजिकल अटेंड करना चाहूंगा। उसके बाद फिर इसमें आगे रूल 3 में डिटेल्ड प्रोविजन और आए थे हमारे पास कि किस तरीके से मीटिंग के अंदर चेयरपर्सन की जो एजेंडा आइटम्स के ऊपर जो डिसीजंस लिए जाएंगे, चेयरपर्सन उन डिसीजंस को किस तरीके से मिनट्स बुक्स के अंदर एंटर कराएगा, फिर मिनट्स बुक्स को सर्कुलेट किया जाएगा टू ऑल द डायरेक्टर विद इन 15 डेज एंड देयर आफ्टर 7 डेज के अंदर डायरेक्टर्स को इसके ऊपर अपनी कंसेंट देनी है या अपनी ऑब्जेक्शन बतानी है। एंड इन केस यदि 7 डेज में डायरेक्टर की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आता है तो मान लिया जाएगा उनकी कंसेंट है इसके ऊपर। ये सारी बातें हमने रूल नंबर 3 में पढ़ी थी, इसको तो मैंने आपको बुक में से ही पूरा डिटेल में कवर करवाया था। नाउ अब बात कर लेते हैं 173 एंड 173(4) की। 173(3) इसने कहा नोटिस जाएगा, किसको जाएगा? टू ऑल डायरेक्टर्स को जाएगा। नोटिस कैसे होना चाहिए? राइटिंग में होना चाहिए। कितने दिन बिफोर जाएगा? 7 डेज बिफोर जाएगा। कैसे सर्व किया जाएगा? बाय हैंड, बाय पोस्ट और बाय इलेक्ट्रॉनिक मींस। कौन से एड्रेस पर? वो एड्रेस जो कंपनी के रिकॉर्ड्स में रजिस्टर्ड है उस डायरेक्टर का। क्या शॉर्टर नोटिस दिया जा सकता है? इसके भी प्रोविजन दिए गए थे, अलाउड, लेकिन किस लिए? टू ट्रांसैक्ट सम अर्जेंट बिजनेस। कंडीशन है एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का प्रेजेंट होना जरूरी है यदि कंपनी में कोई है तो। बट यदि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है और वो प्रेजेंट नहीं होता है, इन दैट केस जो भी डिसीजंस लिए गए हैं दैट नीड्स टू बी sent to all the director and the decision shall be final only when ratified by at least one independent director। ये हमने बात की थी शॉर्टर नोटिस की। इसके साथ हमने एक और प्रोविजन पढ़ा था, क्या एजेंडा आइटम नोटिस के साथ अटैच करना जरूरी है? जवाब है नहीं, जरूरी नहीं है। लॉ में कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, दो प्रैक्टिकली ये एक रिक्वायरमेंट है। प्रैक्टिकली लॉ में, लीगली इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। देयर आफ्टर 173(4) पेनल्टी। जिस डायरेक्टर के ऊपर जिम्मेदारी थी इस नोटिस की और यदि ये नोटिस नहीं भेजा गया तो उस डायरेक्टर के ऊपर पेनल्टी लगेगी 25,000 रुपए की। ये था हमारा सेक्शन 173 का पूरा प्रोविजन। इसको मैंने आपको नोट्स में से भी कवर करा दिया था सारा। नोट्स में से हम इसको सारा डिस्कस कर चुके थे। 173 को पूरा डिटेल में अलोंग विद कंसेप्ट कर चुके हैं, अलोंग विद इसके मल्टीपल एग्जांपल्स हमने डिस्कस कर लिए थे सारे। क्वेश्चंस करने से पहले एक बार इन एग्जांपल्स को, टाइम लगता है तो दोबारा से रिवाइज करिएगा। एग्जांपल, सारी चीजों के एग्जांपल्स इसमें हमने ले लिए थे।
नाउ इज द टाइम फॉर प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चंस ऑन सेक्शन